मुंगेर में साइबर अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जमालपुर रेल कारखाना के एक सेवानिवृत्त रेल कर्मी को हेल्थ कार्ड रिन्यूअल के नाम पर ऐसा झांसा दिया गया कि महज कुछ मिनटों में उनके खाते से 20 लाख रुपए से ज्यादा उड़ा लिए गए। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित कर्मचारी को रिटायरमेंट के दौरान साइबर फ्रॉड से बचाव की ट्रेनिंग भी दी गई थी। बावजूद इसके शातिर अपराधियों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। अब मामला साइबर थाना पहुंच चुका है और पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि 31 मई को सेवानिवृत्त हुए रेलकर्मी के मोबाइल पर 3 जून को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को विभाग का अधिकारी बताते हुए हेल्थ कार्ड रिन्यूअल की बात कही। विश्वास में लेने के बाद ठग ने पीड़ित से मोबाइल में योनो ऐप एक्टिवेट कराया और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा लिया। इसी दौरान साइबर अपराधियों ने चालाकी से योनो ऐप का पिन और एटीएम कार्ड के अंतिम 6 अंक हासिल कर लिए। इसके बाद अपराधियों ने खाते से 10 अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 20,04,00,000 रुपए की निकासी कर ली। रकम कटने के मैसेज आने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई। जमालपुर रेल कारखाना में इससे पहले भी रिटायर्ड कर्मियों के साथ साइबर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। रेल प्रशासन और साइबर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर डीएसपी का कहना है, लोग किसी भी अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पिन या स्क्रीन शेयरिंग की अनुमति ना दें। साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल साइबर थाना पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है। पुलिस का कहना है, साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा तरीका जागरूकता और सतर्कता ही है। ताज़ा मामला थोड़ा बैकग्राउंड इसका हम देना चाहेंगे कि पिछले साल भी इस तरह का केसेस हमारे सामने में आया था, जो लगातार 4-5 केसेस इस तरह का आया था, जो जमालपुर रेल वर्कशॉप जो है वहाँ के कर्मियों का पैसा फ्रॉड कर लिया गया था किसी न किसी माध्यम से आफ्टर रिटायरमेंट। सारे लोग जो कॉमन था ये चीज़ उसमें था कि अकाउंट से रिलेटेड किसी न किसी तरह का इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर किसी अपडेट के लिए इस तरीके का कुछ बोल करके उनसे सारा डिटेल लेकर के उनसे फ्रॉड किया गया था। तो इस मसले में हम लोग पिछले बार भी CWM जो हैं वहाँ पे उनसे भी मुलाकात हुई थी और जो अकाउंट्स हेड हैं वहाँ के उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनके द्वारा यही बताया गया था और कुछ कर्मी जो यहाँ पर हम लोग के सामने जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, रिटायर्ड जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनसे भी बात हुई थी। तो वो लोग भी बताए कि जो रिटायरमेंट के टाइम में हम लोग एक्चुअली इसको अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम सेट करने के लिए गए हुए थे, तो उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अवेयरनेस के मामले में हम लोग खुद भी बहुत सचेत हैं और रिटायरमेंट के दिन और रिटायरमेंट के पहले भी जो प्रोग्राम और फंक्शन होता है उसमें भी डिटेल में उनको बताया जाता है कि रेल जो है वो ऑफिस जो है रेल ऑफिस वो क्या क्या चीज़ आपसे मांगेगी और क्या क्या नहीं मांगेगी। उसमें उनका क्लियर ये इंस्ट्रक्शन था कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ वो नहीं मांगेंगे, ना ही OTP किसी भी तरह का वो उनसे मांगेंगे। लेकिन इस बार जो नया काफ़ी गैप के बाद हम लोग का ये अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ और सारा अवेयरनेस जो हम लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं आप लोग के माध्यम से फैलाने में, उसमें अभी हम देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया था। ये काफ़ी गैप के बाद में फिर एकदम डुप्लीकेट ये मसला है जिसमें SBI यूनो क्रिएट करवा करके पिन जनरेट करवा करके हेल्थ कार्ड बनवाने के नाम पे उससे पीड़ित से वो सारा डिटेल ले लिए और पासवर्ड भी मांग लिए। इसमें एक और चीज़ जो देखा गया है वो है कि ATM का लास्ट 6 डिजिट भी मांग लिया गया और OTP भी मांग लिया गया है इनसे, और लगभग 10 किस्तों में इनका वेरियस अकाउंट्स में 20 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन करवा दिया गया है। इस मसले पे पीड़ित से हमारी बात हुई है, तो इनके द्वारा भी बताया गया था कि अवेयरनेस वाला सारा चीज़ इनके जानकारी में था, लेकिन इनको ये चीज़ लगा नहीं कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा। और हेल्थ कार्ड के मसले में ये थोड़ा सा सीरियस हो रहे थे कि हमारा हेल्थ ही होता है प्रायोरिटी जो आफ्टर रिटायरमेंट होता है, तो उसको भी हम लोग देख रहे थे। और उस मसले में क्या हुआ कि ये सारा चीज़ फ्रॉड के माध्यम से कर लिया गया है।
फील यही है कि जो अवेयरनेस का जो हम लोग ये आप लोग के माध्यम से जो हम लोग भेजते हैं या फिर मीडिया के माध्यम से या फिर हम लोग खुद भी स्कूल टू स्कूल कॉलेजेस में वगैरह में जा करके अवेयरनेस प्रोग्राम जो करवाते हैं और उसको फॉलो अप करें, और जो अवेयरनेस जो गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट खुद भी करवाती है, हमारी डिपार्टमेंट जो है सेंट्रली जो चीज़ करवाती है उसको भी फॉलो करें और उसको सीरियसली लें। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो दिक्कत है हमारे साथ वो ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन वो फ्रॉडर जो है वो ये जो आप सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, यही आपका वीक पॉइंट है और यहीं पर वो टारगेट करता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, आपके पास पैसे रहे हैं, आप समृद्ध हैं, तो आपको टारगेट करता है कि ये सोच करके कि आप उसके लिए एक इजी टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, हम बड़े पदाधिकारी हैं। विगत मंथ में हम लोग 3 केसेस हमारे सामने में इस तरीके का आया है, जो मोबाइल जो गुम हुआ वो पटना हुआ, बांका हुआ, उसके बाद दिल्ली में हुआ, जिसका हम लोग FIR खुद यहाँ मुंगेर में दर्ज किए हैं। उसमें यही देखा गया है कि जो मोबाइल धारक जो हैं अपना मोबाइल खोने के बाद उनको ये दिमाग में आया कि मोबाइल का सनहा करवा दें या FIR करवा दें और सिम को हम ब्लॉक करवा देते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब तक वो ब्लॉक करवाते और वो नया सिम लेते, उस बीच में क्या होता है कि आपका जो मोबाइल गुम हुआ है उस पर भले ही आप UPI ना चला रहे हो या किसी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं रखा हुआ, लेकिन उसमें जो अकाउंट्स का डिटेल्स वगैरह है, आपका आधार है, लिंक्ड है, सारा चीज़ अकाउंट्स का है, उनको वो सर्च कर लेता है, खोज लेता है और उससे UPI जनरेट कर लेता है और वो आपके उसी मोबाइल के नंबर पे मोबाइल पे OTP भी मंगवा लेता है। क्योंकि आप तो निश्चिंत है कि जब तक आप मोबाइल आपका गुम हो गया, आप ब्लॉक करवा दिए सिम, लेकिन होता है तब तक ये सारा चीज़ वो शेयर कर चुका होता है, और जब तक आप नया सिम लेने में 2 दिन 3 दिन लगाएंगे तब तक वो ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी फ्रॉड करना होता है वो आपसे कर लिया होता है। मेरा जो एक सजेशन होगा कि जब भी आपका अगर मोबाइल गुम होता है, भले ही उसमें आप UPI चला रहे हों या ना चला रहे हों, आप सबसे पहला काम कीजिए कि अपने अकाउंट को फ्रीज करवा लें या होल्ड करवा लें या ब्लॉक करवा लें। उसके बाद आप जो भी प्रोसेस है आपका वो उसको प्रोसेस करवा लें, FIR का या सनहा करवाने का या फिर नया मोबाइल लेकर के नया सिम लेने का। वो ये करने से आप कम से कम सुरक्षित रह जाते हैं कि आपका अकाउंट सेफ़ है तो आप सेफ़ हैं।